below my video and press subscribe and bell button. It is free. You will get my videos automatically. मित्रों, ये अपना मगज है। मगज में से करोड़रज्जु बनता है और वो पीछे अपने जो 33 मणके हैं ना, ये मणके के पीछे एक हड्डी की पैसेज होती है, उसमें से पसार होते हुए नीचे जाता है। हर मणके के बीच में से एक ज्ञान तंतु निकलता है और वो स्नायु तक पहुंचता है। तो ये हुआ नेटवर्क। अभी वातावरण में स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपने शरीर को कैसे रिएक्ट करना, इसके लिए संवेदना के अंग अगल बगल से माहिती इकट्ठे करेंगे और ज्ञान तंतु द्वारा वो करोड़रज्जु तक पहुंचेंगे। करोड़रज्जु में एसेंडिंग ट्रैक, ऊपर जाने वाली डोरियां के द्वारा ये माहिती मगज में जाएगी। मगज उसको एनालाइज करेगा और जरूरी ऑर्डर देंगे। वो ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ट्रैक, नीचे उतरने वाली ट्रैक के से ज्ञान तंतु और स्नायु तक पहुंचेगा और स्नायु अकॉर्डिंगली कार्य करेगा। अभी ये करोड़रज्जु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन के बाद। यहाँ से नीचे तक जो करोड़रज्जु है उसको ब्रिज कहते हैं, सेतु बंध कहते हैं, रिले स्टेशन कहते हैं। आज हम ये वीडियो में एक लास्ट में थोड़ा करोड़रज्जु के लगते कमर दर्द है, साइटिका, उसके बारे में भी जानेंगे। करोड़रज्जु, सेतुबंध, स्पाइनल कॉर्ड, उसको मेरुदंड भी कहते हैं। कमर के आगे और पीछे ये जब स्नायु है और पीछे के स्नायु के पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, हड्डियां, और उसमें से करोड़रज्जु पसार होती है। वो 33 मणके होते हैं। करोड़रज्जु, रज्जु बराबर डोरी, वो क्या है? माहिती स्नायुओं से मगज तक माहिती लेके जाते हैं। मगज जो ऑर्डर देते हैं वो वापस आते हैं। तो करोड़रज्जु दोनों के बीच, मगज और ज्ञान तंतु बीच का रिले स्टेशन है। एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, रचना, धड़ के आगे के स्नायु है ये सब। अभी आगे से आंतरिक अंग है, तो ये आंतड़ा है, ये जठर है, ये फेफड़े है, ये लीवर है वगैरह। धड़ के पीछे के स्नायु करोड़रज्जु को रक्षण दे तथा क्रिया करे। ये सब स्नायु रक्षण भी देते हैं और क्रिया भी करते हैं। धड़ की आसपास 2 हाथ, 2 पैर तथा एक सिर घूमता है, मतलब धड़ प्लेटफॉर्म देता है ये पांचों को। वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्री, तो ये 33 मणके में से पहले 7 गर्दन में है, 12 बीच में है, 5 कमर में है और 5 सैक्रम में फ्यूज हो गए हैं। कॉक्सिक्स में 4 फ्यूज हो गए हैं। हड्डी के 33 मणके, वर्टिब्री, जो मैंने आगे बताए वो सब। एक ही हड्डी के बदले अनेक मणके होने से हम धड़ आगे पीछे साइड में गोल गोल घुमा सकते हैं। सोचो, अगर एक ही हड्डी होती तो धड़ सिर्फ टट्टारी रहता मगर लचीला ना होता। लिगामेंट्स जो मणके को पकड़ के रखते हैं, ये सब लिगामेंट है ने 33 मणके को पकड़ के रखते हैं। स्नायु जो मणके को बाहर से सहाय दे और हलन चलन करे। ये सब स्नायु दोनों आगे पीछे के सपोर्ट तो करते हैं मगर हलन चलन भी करते हैं। फोरामिना मैग्नम, स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। ये फोरामिना मैग्नम लिखा है यहाँ से। गर्दन में कॉर्ड मोटा होता है और कमर में भी कॉर्ड मोटा होता है। तो ये कॉर्ड पसार होने की वर्टिब्रल कैलम, हड्डियां के बीच में एक पैसेज है। L1-2 मणके में कॉर्ड का अंत होता है और यहाँ से फिर
ज्ञान तंतु की डोरिया जैसी होती है, उसको कॉडा इक्वाइना कहते हैं, कॉडा इक्वाइना। अभी हिंदू माइथोलॉजी में 33 करोड़ देवी देवता की मान्यता है, तो 33 मणके है। योग की सोच मुजब 7 चक्र है। ये क्राउन चक्र एकदम सिर पे, फिर ब्रो में है आज्ञा चक्र, फिर गर्दन में है थ्रोट या विशुद्ध चक्र, हृदय के पास है अनाहत चक्र, मणिपुर नाभि के पास है वो सोलर चक्र, फिर इसके नीचे सैक्रल चक्र जो स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं, और एकदम लास्ट में रूट चक्र बोलते हैं, मूलाधार। एक मणका वर्टिब्रा की रचना है। ये इसकी बॉडी है, वर्टिब्रल कॉलम है, फिर ये लेमिना है, ये वर्टिब्रल फोरामिना है कि जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पसार होता है, पेडिकल है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। वर्टिब्रल फोरामिना के छिद्र में से करोड़रज्जु पसार होता है, बराबर। ये ब्रेन है, फिर यहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड शुरू हुआ, नीचे जाता है। अभी एसेंडिंग ट्रैक, जो संवेदना के अंग से माहिती सेंसेशन लिया है, वो यहाँ ये जो ब्लू कलर की है उससे ऊपर जाती है ब्रेन तक, उसको एसेंडिंग ट्रैक कहते हैं। ये ब्रेन में इंफॉर्मेशन देते हैं और उसको प्रोसेस करके यहाँ से फिर जाएगी नीचे डिसेंडिंग ट्रैक। ये नंबर 1 ये 5 बताई है, 1 2 3 4 5, तो नंबर 1 2 3 4 5। नंबर 1 है ग्रेसिलिस फेसिक्युलस, पैर कुल्ला जनन अंग से ऊपर जाती माहिती। क्यूनिएट फेसिक्युलस, शरीर के ऊपर वाले हिस्से से ऊपर जाती डोरी। पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, बेभान स्थिति में प्रोप्रियोसेप्टिव संवेदना छोटे मगज तक। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, बेभान अवस्था में धड़ पैर के प्रोप्रियोसेप्टिव संवेदना मगज तक। एंटीरियर लेटरल सिस्टम, दर्द, तापमान, मोटा मोटा स्पर्श, कोर्स टच। अभी नीचे डिसेंडिंग ट्रैक, मगज के ऑर्डर को नीचे स्नायु तरफ ले जाने वाली डोरियां। तो एक है लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, उसको पिरामिडल ट्रैक बोलते हैं, यहाँ से शुरू होती है और नीचे जाती है। 80% मेड्यूला के बाद क्रॉस करते हैं। ये है मेड्यूला, तो मेड्यूला में 80% अपोजिट साइड चली गई, खाली 20% सीधी गई। तो विरुद्ध दिशा के हाथ पग अंग को वो कंट्रोल करती है। तो दाईं ट्रैक बाएं हाथ पग को कंट्रोल करे और बाईं ट्रैक दायां हाथ को कंट्रोल करे। अभी बायां मगज में स्ट्रोक आने से दायां राइट साइड हाथ पैर का लकवा होता है। कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक सीर, स्पीच, स्वॉलोइंग को कंट्रोल करे। वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक बैलेंस पोस्चर को कंट्रोल करे। ये सब डिसेंडिंग ट्रैक है, ऊपर से नीचे आने वाली। रेटिक्यूलोस्पाइनल ट्रैक स्नायु को टोन, रिफ्लेक्स को कंट्रोल करें। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक हाथ पैर की फाइन छोटा छोटा हलन चलन करते। फाइन मीन्स एकदम हल्का सा। फिर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक दृष्टि द्वारा पोस्चर को कंट्रोल करे। ये देखो ये सब ट्रैक है ना, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है, रेटिकुलो। हर मणके के बीच से ज्ञान तंतु निकले। ये हर मणके के बीच से ये दोनों बाजू राइट और लेफ्ट ज्ञान तंतु निकलेते हैं। 2 मणके के बीच ऐसी डिस्क होती है, जेल जैसी, स्पॉन्जी, इसको न्यूक्लियस पल्पोजस कैसे अर्ध प्रवाही होता है। स्पॉन्ज गादी जो शॉक एब्सॉर्ब करती है। कॉर्ड मणके के तकलीफ से रोग, कमर दर्द, साइटिका, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ईजा या उम्र में गादी घिस जाए तब 2 मणके नज़दीक आवे तथा जब स्पॉन्ज खिसक कर पीछे जाकर कॉर्ड से निकलने वाले नव पर प्रेशर करेंगे तो कमर तथा पग में देखो ये बाहर निकली और ज्ञान तंतु पे प्रेशर करती है। ब्लू जेल
यहाँ भी देखो ये पीछे जाके ज्ञान तंतु पे प्रेशर करती, तो उसको सायटिका कहते हैं। तो उससे झंझनाटी तथा दर्द करेगा, जिसे रांझण और सायटिका कहते हैं। देखो ये सब नज़दीक आ गए हैं मणके दोनों घिस जाने से। इलाज बायोफ्रीज या इनके जैसा स्प्रे दिन में 3-4 बार जो फार्मेसी में मिलेगा। बर्फ का सेक, ऐसी स्थिति में ऐसा सोने का पैर मोड़ के और यहाँ ये जल जो आइस पैक है वहाँ रखने का 8-10 मिनट, और जैसे सहन हो, बहुत ठंडा लगे तो निकाल दो बीच में। फिर तीसरा है ऐसी 90-90 पोजीशन, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, स्थिति में 30 मिनट 2 बार करने का, 30 मिनट से कम नहीं। ये 3 कसरतें धीरे धीरे करे, झटका नहीं लगावे। यहाँ से कमर को ऊपर उठाओ, फिर नीचे लो, मगर धीरे से। फिर एक के बाद एक पैर यहाँ से मोड़ के छाती की ओर ले जाने का, फिर सीधे करने का, फिर दूसरा, और तीसरा बैठ के हल्के से शरीर को ऊपर से घुमाओ, इधर जाओ इधर जाओ। 1 मिनट हास्य या हकीकत। कई जीवित जीव जंतु है जिसके मणके तथा करोड़रज्जु नहीं है। आज के वीडियो के अनुरूप ये फन फैक्ट है। इसके बदले एक्सोस्केलेटन है बाहर, जो शरीर को रक्षण दे। ये देखो हार्ड है। इनको स्पाइनल कॉर्ड के बदले वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जाता है, मगर अंदर है।